64 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल हमने क्रोध के विषय में पढ़ा था कि क्रोध का कितना बड़ा लंबा परिवार होता है और क्रोध किस तरह से हावी होता है और किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है और किस तरह से हमारे मानसिक स्तर को प्रभावित करके नष्ट कर देता है, विनष्ट कर देता है और उसकी जड़ को तक हम जाने का प्रयास किए। उसकी जड़ जो कामना है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, यह तमाम बिंदुओं पे हमने चर्चा किया था। अब आगे के क्रम में हम लोग चलते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानेन्द्रिय ऐश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादं मधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हायशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतस्य कुतः सुखम। तो 64 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो है 64वें श्लोक में अब यहाँ पे जो उन्होंने बुद्धिनाश व्यक्ति का कैसे होता है उसके बारे में बता करके अब आगे जो है स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का जो है वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति उसकी कैसी होती है, किस तरह से अब वह चलता है। बैठने की तो बात बता दिया उन्होंने, परंतु अब किस तरह से चलता है उसके आगे का प्रकरण बताते हैं एक तरह से। तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर, जो 64वां श्लोक है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके अपने अंतःकरण को विशेष प्रकार से बनाकर शिथिल करके संसार के विषयों में विचरता है, वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसन्नता को कौन प्राप्त होता है? प्रसन्नता को वही प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो जाता है। राग द्वेष ये दो शब्द हैं। किसी वस्तु को एक बार भोग लिया तो पुनः भोगने की इच्छा राग है, और किसी दुख को यदि आपने भोग लिया तो दुख को भोगने के बाद जो है उसके प्रति जो है द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है कि अब हमारे जीवन में यह न आए। यही जो है द्वेष है कि जो हम दुख को भोगते हैं वह उस दुख के प्रति एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है हमारे भीतर कि वह दुख हमारे जीवन में हमारे चित्त पे न पड़े। कोई भी दुखित नहीं होना चाहता है ना? सभी सुखी होना चाहते हैं। तो जो बार बार जो दुख आता है उस दुख के प्रति सभी लोग जो है एक विद्वेष की भावना रखते हैं कि वह दुख हमारे जीवन में न आए, परंतु दुख तो आता है। राग भी होता है किसी न किसी से। तो द्वेष और राग जो है यह हमारे द्वारा लाया हुआ है, ये होता नहीं है। यह हमारे बीच में एक बहुत बड़ी भ्रांति यह है कि हम लोग समझते हैं कि राग और द्वेष कहीं और से आता है, परंतु हमें ये नहीं पता होता है कि राग द्वेष कोई और नहीं लाता है। राग द्वेष कौन लाता है? कहते हैं कि राग द्वेष यह हमारे द्वारा लाया हुआ है। ठीक है, राग द्वेष जो है किसी और के द्वारा नहीं लाया जाता है। राग द्वेष जो है हम जो है खुद उसको बुलावा देते हैं, कोई और नहीं बुलावा देता है, और हम ही उसमें फंसते हैं उस राग द्वेष में। और जब व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण अभी यहाँ पे कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वह है
जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो जाता है, रहित मतलब राग द्वेष उसके अंदर से छूट जाता है, न किसी के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है, या लगाव रख चुका है तो उसको पुनः से लगाव रखने का प्रयास नहीं करता है, और इन राग द्वेष से जब रहित हो जाता है तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके, तो वह क्या करता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और अपने अंतःकरण को विशेष प्रकार का बना लेता है। अंतःकरण मतलब हमारे अंतःकरण में क्या क्या है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो जब आप इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं भटकते हैं, नहीं जाते हैं, तो आपका मन एक विशेष प्रकार का बन ही जाता है, जो अन्य लोगों से अलग होता है। जो अन्य लोगों का जैसा मन होता है उससे सीधे विपरीत अवस्था में आपका मन हो जाता है और एक विशेषता को प्राप्त कर लेता है। अन्य लोगों के अंदर विशेषता नहीं पाई जाती है, परंतु आपके अंदर वह विशेषता आ जाती है। और कहते हैं कि शिक्षित करके संसार के विषयों में विचरता है, मतलब अंतःकरण को विशेष प्रकार का बनाकर शिक्षित करके संसार के विषयों में विचरता है, वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि अंतःकरण को, जो इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर लेता है, इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, तो जो व्यक्ति अपने राग द्वेष से दूर हो जाता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो संसार में एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार की स्थिति बना करके संसार में विचरता है। उसको कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है। संसार में ऐसे जीता है जैसे उसे कोई किसी से न राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी से प्रेम भाव है, न किसी से घृणा का भाव है। ऐसे जीता है वो, न वह किसी से झगड़ता है, न किसी से दुश्मनी करता है, न किसी से दोस्ती करता है। सबके साथ रहता है, सबके साथ मिलता है, सबके साथ बातें करता है, परंतु ना ही उसकी किसी से दोस्ती होती है और ना ही उसकी किसी से दुश्मनी होती है। साधु का स्वभाव होता है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस भाव में वो जीने लगता है। ठीक है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्रेम। यह अवस्था जो है तब होती है जब व्यक्ति राग द्वेष से छूट जाता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को रोक देता है। और रोकने के लिए पीछे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से उपाय बताया कि आप मेरे परायण हो जाओगे, ब्रह्म का चिंतन करने लग जाओगे, तो इंद्रियों के विषयों को रोक लोगे। बाकी दुनिया में आप कहीं पे भी यदि केंद्रित करते हो मन को, चित्त को, तो आप भटकोगे ही, और राग द्वेष आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, ये हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे। तो इसीलिए जो है, जो अपने आप को इस तरह से शिक्षित कर लेता है, वह संसार में स्वच्छंद होकर के विचरता है। सबसे प्रेम भाव रखता है, परंतु उस तरह से नहीं रखता है जैसे आप लोग रखते हैं। अब जिससे लग जाता है उसको आप लोग छोड़ते नहीं, चुम्बक बन जाते हो। ठीक है, परंतु वो चुम्बक नहीं बनता है। वह जो है लोहे को छू करके चला आता है, परंतु वो चिपकता नहीं है। चुंबक ऐसा हो चुंबक, वो चुंबक ही रहता है, परंतु वह किसी लोहे के साथ चिपकता नहीं। और हम लोग क्या हैं, हम लोग ऐसे चुंबक हैं कि यदि लोहे के पास चले जाएं तो उसे चिपक जाते हैं, या लोहा जो है चुंबक से चिपक जाता है। हमारी स्थिति यही है। परंतु जो विषयों को राग द्वेष से रहित हो जाता है और इंद्रियों के विषयों को अपने बस में कर लेता है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह लोहा तो होता है परंतु किसी चुंबक से नहीं चिपकता है। संसार में किसी से प्रेम भाव, किसी से उतना लगाव नहीं रखता है, न राग रखता है न द्वेष रखता है। एक ही शब्द मैंने कहा जी, हाँ, उसी से द्वेष होता है, क्योंकि वो बात है, वो योग दर्शन का विषय है कि जिसे राग होता है उसे द्वेष बन ही जाता है यदि वह नहीं प्राप्त होता है तो। अभी आपने जो ऊपर वाला श्लोक प्राप्त किया, पढ़ा आपने, जो कि जब कामना हो जाती है और कामना जब हमारी पूर्ति नहीं होती है तभी द्वेष होता है। ठीक है, तब क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है।
ठीक है ना। तो जो कल वाला विषय था वह यही था, ठीक है ना। काम क्रोध लोभ, क्रोध जो पैदा होता है वह इसी के कारण पैदा होता है, जब आप किसी चीज़ की कामना करते हो वो नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वह संसार में ऐसे जीता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्रेम, दुश्मनी ना काहू से प्रेम। तो इस भाव से जिया करें। आप सबके साथ रहिए, परिवार में रहिए, समाज में रहिए, देश में रहिए, राष्ट्र में रहिए, परंतु किसी के प्रति लोहे और चुम्बक जैसा प्रेम नहीं होना चाहिए कि बस अब उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। यही दुख देता है। ऐसा हो कि आप लोहे के पास चुंबक चला जाए, चुंबक के पास लोहा चला जाए, तो दोनों को यदि बिछड़ना पड़ जाए तो दोनों में कोई ताना तानी नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। यह तब होता है जब राग द्वेष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यह तब होता है जब व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है। और आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। ऐसा जीना प्रारंभ करिए, घर में ही जीना प्रारंभ करिए कि यदि आज हमें अपना घर छोड़ना पड़े, आज हमें किसी से बिछड़ना पड़े, आज हमारे घर का कोई सदस्य मर जाता है, तो हम उसके प्रति इस तरह का दुख नहीं प्रकट करेंगे, इस तरह का भाव नहीं प्रकट करेंगे। हम यही समझेंगे कि यह तो यह संसार जो है एक रंगमंच है। रंगमंच का मतलब क्या होता है? जिसमें सभी आकर के अपना अपना रोल अदा करते हैं, एक नाटक का मंच। तो ये जो संसार है ये नाटक का मंच ही है, रंगमंच कहा गया इस संसार को, माया कहा गया है। और सभी जितने रिलेशन हैं, जितने संबंध हैं, वह आकर के अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। जो डायरेक्टर होता है जब फिल्म बनाता है तो उसमें ऐसे ऐसे पात्रों को लाता है कि जिन पात्रों का कभी किसी से कोई मेल ही नहीं होता है, और आकर के ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे लगता है कि ये वास्तव में जो है माता पिता हैं, भाई बहन हैं। उसी तरह का संबंध हमें स्थापित करना चाहिए अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में, सब में। ऐसा संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए जो हम लोग जैसा अपनाते हैं। एक नाटक की तरह संबंध होना चाहिए कि जैसे हम नाटक कर रहे हैं, और ऐसा ही है, ऐसे ही जीना चाहिए। चाहे आप कितने भी घनिष्ठता में जी रहे हो, आप इसी भाव को लेकर जीना चाहिए कि मैं रंगमंच में अपना रोल अदा कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ। आप फिल्म एक्टरों को देख करके अपनी एक्टिंग, वास्तविक एक्टिंग को भूल जाते हो। यदि आपकी वास्तविक एक्टिंग याद हो गई तो फिर आपको कभी दुख ही नहीं होगा। यहीं पे लोग नहीं समझ पाते, इसी वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए संसार सागर में बार बार आकर के उलझ जाते हैं। व्यक्ति बस यह समझ जाए कि मैं तो, मेरा रोल कब कब आएगा और उस रोल को बस अदा करना है। जिसको डायरेक्टर नियुक्त करता है फिल्म पैसे दे करके कि भैया तेरा ये रोल है, याद कर लेना, ये पढ़ लेना, तुझे ये बोलना है, वह व्यक्ति बोल कर चला जाता है। और जब फिल्म सुपरहिट होती है तो डायरेक्टर जो होता है उसको उसका पैसा जो होता है, हिस्सा होता है, उसके घर पहुंचा देता है, उसके अकाउंट में डाल देता है। यही होता है ना, कि कुछ और होता है। फिर भी जो एक साथ माता पिता का रोल किए थे वह ऐसे चले जाते हैं जैसे कि कोई संबंध ही ना हो। फिर बिछड़ते हैं, चले जाते हैं, तो कोई किसी को दुख ही नहीं होता है। इसी तरह से जीने के लिए कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हमारा जीवन भी इसी तरह का होना चाहिए, राग रहित होना चाहिए। तो वही व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, वह कभी दुखित नहीं होता है। आपने राग लगा लिया, द्वेष कर लिया किसी से, तो वह व्यक्ति हमेशा दुखित अवस्था में होता है। नाटक को याद रखिए कि हम नाटक कर रहे हैं। अपने रोल को इतना बखूबी अदा करिए कि आपको ऑस्कर अवार्ड मिल जाए, ठीक है। परंतु रोल में घुसिए मत, रोल के प्रति आसक्त मत होइए। रोल से यदि आपने आसक्ति कर लिया, रोल से यदि प्रेम करने लगे, तो फिर आप रंगमंच में भी फेल हो जाओगे, फिर बेस्ट एक्टर नहीं बन पाओगे। फिर जो बेस्ट एक्टिंग नहीं कर पाता है, जो बेस्ट नहीं दिखा पाता है,
वो अगले फिल्म में उसे दर्शक पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसे ईश्वर है, जो एक्टिंग बखूबी नहीं निभा पाता है उसको फिर दोबारा फिल्म में साइन करता ही नहीं है, कहता है कि अब तू मनुष्य लायक है ही नहीं है। जैसे अगर किसी की फिल्म फ्लॉप हो गई तो डायरेक्टर जो है कहता है कि इसको लेना ठीक नहीं है, यदि इसको फिल्म में ले लिए तो फिल्म फ्लॉप ही जाएगी। वह किसी ऐसे एक्टर का चुनाव करता है जो बड़ा जुझारू हो, जिसकी फिल्में सुपरहिट होती हैं, जिसकी एक्टिंग बड़ा लाजवाब होती है, उसको चुनता है। इसीलिए जो है जीवन एक रंगमंच की तरह जिए जीवन को, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। ऐसा जीना प्रारंभ करके एक बार देखिए कितना आनंद आएगा। आप लोग ज़्यादा दिन के लिए मत जिए, कम से कम 6 महीना इसका प्रयोग करिए। आप लोग आज से अपने घर में, अपने परिवार में 6 महीने के लिए ये समझ जाइए कि एक एक्टिंग ही कर रहा हूँ, या 1 महीने के लिए कर लीजिए, 6 महीने नहीं कर सकते हैं। 6 महीने नहीं, आप अपने घर में इसका प्रयोग 1 महीने करके देखिए, आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि फिर आप जो 1 महीना के आप सोचोगे कि जीवन भर ऐसा हम जीवन जिए। नाटक की तरह जीवन को जिया करें, किसी से उतना संबंध न रखें, ये समझें कि ये तो कोई गैर है, ये अपना रोल अदा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, मैं भी अपना एक्टिंग कर रहा हूँ। परंतु एक्टिंग को बखूबी निभाइएगा, लगे न कि आप एक्टिंग कर रहे हो। यदि आप किसी की माता हैं तो माता में पूर्णता दिखाइएगा, यदि आप किसी के पिता हैं तो पिता बन के पूर्णता दिखाइएगा, यदि आप किसी के भाई हैं, पत्नी हैं, किसी के सगे संबंधी हैं, तो जो भी संबंध आपका है उस संबंध को आप बखूबी निभाइएगा और उसमें 100% देने का प्रयास करिएगा। भगवान राम ने अपने जीवन में पिता और पुत्र के संबंध को बखूबी निभाया, उसमें 100% झोंक दिया अपना, इसीलिए वह जो है भगवान बन पाए, हमारे बीच में पुरुषोत्तम बन पाए, पुरुषों में उत्तम बन पाए। इसी तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, फंसना नहीं है, आसक्त नहीं होना है, इंद्रियों का गुलाम नहीं होना है, हमें इंद्रियों के विषयों से हमें नहीं, विषयों में नहीं फंसना है, विषयों से ऊपर उठना है। यदि इस तरह का जीवन होगा तो भगवान गीता के अनुसार जीवन जिएंगे आप, और गीता यही सिखाती है कि आज से ही जीना शुरू कर दो। ऐसा गीता इसीलिए प्रयोग है, गीता प्रयोगात्मक विषय है, न कि सुनने वाला विषय। आप गीता को इस तरह से जान करके, पढ़ करके अपने जीवन में आप प्रयोग कर सकते हो, आप आज ही से कर सकते हो और इसी तरह से आप जीवन जी सकते हो। आज ही जो है इस तरह से आप प्रयोग करके अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हो। इसीलिए जो है आगे जो है अगले मंत्र में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब मनुष्य प्रसन्नता में, प्रसाद के भाव में रहने लगता है, तब उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब देखिए बुद्धि और कैसी स्थिर होती है, इसके भी आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब मनुष्य प्रसन्नता में, प्रसाद के भाव में रहने लगता है, किसमें? प्रसाद के भाव में जब रहने लगता है तो कहते हैं कि सब दुख दूर हो जाता है उसके। क्या होते हैं? सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं और इस तरह के प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वह शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। क्या होती है? शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, जो प्रसन्न होने लगता है। और प्रसन्न होने की बात ऊपर लिख चुका है, अगले वाले सूत्र में कह चुके हैं कि कौन व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है? जो राग द्वेष से रहित होगा, इंद्रियों के विषयों को बस में रखेगा, वही व्यक्ति प्रसन्नचित हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा। तो मनुष्य को प्रसन्न होने के लिए जो है प्रसादम मतलब एक तरह से
प्रसन्नता, प्रसादम, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, ठीक है। तो प्रसन्नता का जो है प्रसाद उसे तभी मिल सकता है जब, ऑन करिए, जब जो है एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। आवाज़ मेरी आ रही है ना सभी लोगों को? हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो प्रसन्नता का प्रसाद तभी किसी को मिल सकती है जब क्या होगा, जब व्यक्ति जो है राग द्वेष से रहित हो जाएगा और जीवन को जो है राग द्वेष रहित जीना प्रारंभ कर देगा, रंगमंच की तरह जीवन को जीना प्रारंभ कर देगा, तो व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। प्रसन्नता, उसे प्रसन्नता नामक प्रसाद ईश्वर की तरफ से मिलता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। और जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वही स्थिर बुद्धि को प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति उदास रहेगा, हताश रहेगा, निराश रहेगा, राग द्वेष से ग्रसित रहेगा, वह कैसे जो है स्थिर बुद्धि को प्राप्त होगा? नहीं हो पाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो ही नहीं पाती है। स्थिर बुद्धि होने के लिए प्रसन्न होना अति आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि, और प्रसन्नता के लिए तो आयुर्वेद में कुछ अलग ही बातें कही गई हैं, परंतु यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उस बात को बड़े ही सरल शब्दों में कह दिया कि राग द्वेष से रहित हो जाओ और इंद्रियों को अपने वश में रखो और जीवन को जो है एक रंगमंच की तरह जिए आप। अब इस भाव को यदि आप जोड़ देते हो ना, तब राग द्वेष से आप रहित हो पाओगे। एक जीवन को जब तक आप नाटक की तरह नहीं जिएंगे तब तक आप नहीं प्रसन्नता को प्राप्त हो पाओगे। तब यदि नाटक की तरह जीना शुरू कर दोगे तो फिर प्रसन्न नहीं रहोगे, फिर चिंता नहीं रहेगी कि ये मेरा है, वो कैसे जिएगा, किस तरह से जिएगा, वो मेरे बिना कैसे रह पाएंगे, मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगा। यह भाव समाप्त हो जाता है। तेरा मेरा का जो भाव है वह उसी दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन आप इस संसार को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को एक रंगमंच समझ जाओ आप। और जब तक रंगमंच नहीं समझेंगे, जब तक इसे एक नाटक नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे कि डायरेक्टर के द्वारा दिया हुआ हम लोग रोल अदा कर रहे हैं, तब तक आप प्रसन्न नहीं हो सकते हैं और ना ही आपकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। इसीलिए बुद्धि को यदि स्थिर रखना है तो यह काम जरूर कर डालिए। आज ही से जीना प्रारंभ कर दीजिए, स्थिरता को जरूर प्राप्त करेंगे आप लोग। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म के साथ युक्त अर्थात जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें स्थिर बुद्धि नहीं होती। फिर अर्जुन को ये भी कहते हैं कि लोग सोचते हैं ना कि मैं जो है कहीं कोई कार्य करके, कोई बिंदु पर ध्यान एकाग्रचित करके, किसी स्थान पे केंद्रित करके, अपने बच्चे का ध्यान करके, अपने पत्नी का ध्यान करके, अपने प्रेमिका का ध्यान करके मैं एकाग्रचित हो जाऊंगा, तो यह निरा जो है कोरी कल्पना है। क्योंकि जड़ वस्तु का यदि आप ध्यान करते हो तो जड़ता को ही उपलब्ध हो गया। इसलिए हमेशा उस ब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म के साथ युक्त होकर के, जुड़ करके। और जब ब्रह्म के साथ जुड़ करके जब आप ध्यान करोगे, जब उसको अपने साथ जोड़ करके रखोगे, तभी आप स्थिर बुद्धि को प्राप्त होगे या बुद्धि आपकी तभी स्थिर होगी। अन्यथा यदि आप जो है ब्रह्म के साथ नहीं जुड़ोगे तो आपकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होगी। इसको भी ध्यान रखिएगा। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपको स्थिरता दे सके ब्रह्म के अलावा, ईश्वर के अलावा। लोग कहते हैं ना कि मैं अपने दीवार पे एक बिंदु बना करके बड़ा लंबे समय से ध्यान करता हूँ, परंतु मेरे अंदर बड़ा चंचलता रहती है, मुझे शांति नहीं मिलती है। एक हमारे मित्र हैं, वो अपने साधना करते हैं, वह पोस्टर बनवा रखे हैं और पूरे दीवार के चारों तरफ जो है बिंदु लगा रखे हैं, 4 दीवारों पे 4 बिंदु लगा रखे हैं। उनके रूम में मैं एक बार गया तो मैंने देखा उनके रूम का हाल। तो ध्यान के लिए बड़े ही अच्छे बिंदु बीच में बैठते हैं, किसी भी दिशा में घूमेंगे तो उनको बिंदु ही दिखाई देती है।
तो वो कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ। तो मैंने कहा कि तो आप तो ब्रह्म तक कुछ अनुभूति किए होंगे। बोले कि नहीं, अभी बड़ा अस्थिरता रहती है, मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं और बड़ा बेचैनी बनी रहती है। तो मैंने कहा कि आप ध्येय किसको बनाते हो, किसका ध्यान करते हो? तो बोले कि ध्यान तो बिंदु पे ही लगाते हैं, परंतु आज तक वो नहीं हो पाता। मैंने कहा कि आप जो ध्येय जिसको बनाए हो वह चेतन तो शक्ति है ही नहीं है, कोई ऐसी महाशक्ति तो है ही नहीं है जो आपको स्थिर रख पाए। इसीलिए ब्रह्म का को ध्येय बनाना अति आवश्यक है, ईश्वर का ध्येय बनाना अति आवश्यक है, ईश्वर का ध्यान चित्त में रखना अति आवश्यक है। आप ध्यान बिंदु पे भी करो तो ध्यान ईश्वर का होना चाहिए, परंतु ये काम नहीं करते थे। जी जी बोलिए। वो बात आपकी सही है, धारणा पे यदि टिक गए ना तो भी आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाओगे। धारणा में भी जो है आपको ब्रह्म ही होना चाहिए उसके साथ साथ। अब क्या होता है कि धारणा को यदि पकड़ लिया तो ध्यान पे व्यक्ति कभी नहीं जा पाता है। धारणा आपको ब्रह्म ही का बनाना है, धारणा किसी बिंदु का नहीं बनाना है, नहीं तो आप जीवन भर उसी पर टिके रह जाओगे, फिर ध्यान तक पहुंच ही नहीं पाओगे। धारणा ही तो ध्यान बन जाता है ना, धारणा ही तो ध्यान बन जाता है। इसीलिए आपको धारणा किसकी बनानी चाहिए? धारणा ब्रह्म की बनानी चाहिए। ब्रह्म के गुणकर्म स्वभाव का चिंतन करिए, यह धारणा हो जाती है। जब आप गुण कर्म स्वभाव का उसके चिंतन करेंगे तो फिर वह ध्यान में बदल जाएगा और फिर इतनी एकाग्रता आ जाती है, जब पूरी तरह से उसके प्रति लयबद्धता आ जाती है, टूट खत्म हो जाती है, तो वह ध्यान बन जाता है। सिंपल शब्दों में समझिए आप लोग। ध्यान को शास्त्र की परिभाषा में यदि आपको बताएंगे तो बड़ा टेढ़ा हो जाता है, फिर उलझने की संभावनाएं बड़ा रहती है। इसीलिए सिंपल भाषा में समझिए। मैं शास्त्रों की ही बात बता रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है उसमें टूट खत्म हो जाती है, परंतु धारणा आपको पहले से ही ब्रह्म की बनानी पड़ेगी। आप दीवाल की बिंदु का बनाएंगे तो वह जो है, मैंने उनसे पूछा कि आप धारणा किया किए थे पहले? तो बोले कि मैंने तो पहले गोल गोल ये जो बिंदु चक्र घूम रहा है, पहले इसका बनाया था, मैं इसी को देख रहा था, इसी के बारे में सोच रहा था कि लाल है, पीला है, फिर बैगनी है, फिर काला है, फिर मिक्स कलर है, पता ना तरह तरह के। तो वो धारणा जो है लाल पीले हरे रंग का ही किए थे, ठीक है। तो मैंने कहा आपने मेहनत तो बहुत अच्छी किया है, परंतु आपकी जो यात्रा है मुझे लग रहा है कि असफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी धारणा है वही गलत है। तो बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये बात की गड़बड़ी कहाँ से हो रही है। तो मैंने कहा कि इसीलिए तो किसी से आपको इसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए था, किसी से पूछ लेना चाहिए था जो विद्वान है, जो कोई आचार्य है, गुरु है, तो उसके बारे में थोड़ा संबोधन कर जानकारी ले लेना चाहिए था। बोले कि नहीं, मैंने ये फलाना किताब पढ़ लिया था और पढ़ करके मैं जो है शुरू कर दिया था। तो ऐसा मत करिए। धारणा में क्या होना चाहिए? गीता पढ़िए, गीता सब कुछ प्रैक्टिकल है। सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा शास्त्र है, उसमें सब कुछ निहित है जो आप पूरे सब कुछ में ढूंढने का प्रयास कर रहे हो ना, पूरे संसार में गीता में सब कुछ समाहित है। मैंने कहा कि गीता में 18 प्रकार का योग है। गीता जो है, पहले गीता कहाँ से आई? उपनिषदों से आई। उपनिषद कहाँ से आया? वेदों का सार है। और उपनिषद का दूहा हुआ दूध जो है गीता है। क्या है? उपनिषदों का दूहा हुआ दूध गीता है। इसीलिए आप समझो कि सभी सारा महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। और एक से एक तकनीक इसमें बताई गई है जो हर तरह का व्यक्ति, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसको अपने सांचे में ढाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी व्यक्ति को इसमें छोड़ा ही नहीं है। हर तरह, हर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति इसमें गीता में आके समा जाता है। कोई किसी भी प्रवृत्ति का हो, चाहे निकृष्ट प्रवृत्ति का हो, चाहे मध्यम प्रवृत्ति का हो, चाहे उच्च प्रवृत्ति का हो, सबको भगवान श्री कृष्ण ने समेट लिया गीता में। इसीलिए गीता आज भी प्रिय है। 5094 साल बीतने के बाद भी जो है जन जन में आज भी व्याप्त है, क्योंकि किसी न किसी को टच जरूर कर लेती है गीता, किसी न किसी हृदय को जरूर स्पर्श कर लेती है। अपने सांचे में
हर कोई इसके सांचे में, गीता के सांचे में हर कोई ढल जाना चाहता है, क्योंकि उसके हृदय को वो छू जाती है। तो वो गलत नहीं है, वह जो महर्षि पतंजलि का जो धारणा है वो बड़े उच्च कोटि के साधक के लिए है, ठीक है। तो जो जो करना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प भगवान श्री कृष्ण ने सबका निचोड़ करके रख दिया कि आप ब्रह्म को मत छोड़ो, ईश्वर को मत छोड़ो, उसी का चिंतन करो, उसी की धारणा बनाओ, क्योंकि अंत में जो है यह उनके लिए है जो तरह तरह के बिंदुओं पे, जिनका चित्त जो है केवल सांसारिक बाह्य और जड़ पदार्थों पर टिकता है, उन सभी के लिए बताया गया है। आपका उतना ऊंचा स्तर नहीं है कि आप जो है एक बिंदु पे, एक चक्र पे, एक दीवाल पे, एक चिड़िया के आँख पे ध्यान को केंद्रित करके पुनः डाइवर्ट कर सकते हो। आपके लिए बड़ा कठिन कार्य होगा। ये तो बड़े उच्च कोटि के जो लोग होते हैं वही कर पाते हैं, बार बार अपने आप को डाइवर्ट करके बदलना, धारणा को बदलना। धारणाएं जल्दी बदलती नहीं है, बड़ा कठिन तप करना पड़ता है इसके लिए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है कि एक ही धारणा बना लो ना आप। कई शास्त्रों को इसीलिए तो कहते हैं कि गीता पढ़ लो आप लोग। महर्षि पतंजलि का जो शास्त्र है उसमें बड़ा उलझाव है, परंतु उन्होंने गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा सार रख दिया कि फिर भटकना ना पड़े आपको। उन्होंने सबका सार रख दिया ला करके कि ईश्वर को ही पकड़ लो, फिर इधर उधर की मैं बातें नहीं करूँगा। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे दूसरा धारणा बता सकते थे कि तुम इस पे ध्यान करो, धारणा करो, परंतु उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि जानते थे कि अर्जुन की स्थिति जो है विचलित अवस्था वाली है, और हम सभी लोग, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबकी स्थिति विक्षिप्त वाली अवस्था है कि अभी है, कल 2-4 मिनट बाद बदल जाएगी। स्थिर अवस्था नहीं है जो चाहिए पूर्णता वाली, पूर्ण योगी। और उस तरह से हम लोग पूर्ण योगी नहीं हैं, विक्षिप्त हैं, कभी अभी यहाँ तो कभी वहाँ, सतरजतम गुणों से प्रभावित हैं हम लोग। इसीलिए बीच का रास्ता जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो उसको समझना सबसे महत्वपूर्ण है, वो और सबसे बेस्ट माना जाता है। वो आप करके देखना, इसको धारणा बना करके, शुरू से ही धारणा ब्रह्म का बनाना, कभी इधर उधर का मत बनाना। मैं एक दिन और कहा था कि डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ो आप, कहीं बीच में किसी और से मत जुड़ना। यदि परमात्मा तक पहुंचना है तो किसी और से मत जुड़ो आप, डायरेक्ट जुड़ो उसी से, फिर देखो आप कहाँ पहुंचते हो। फिर आपकी जो यात्रा होगी ना, लगेगा कि मैंने यात्रा किया है। ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने इतना दूर तक आया भी और कुछ मिला भी नहीं, फिर हमको वहाँ जाना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आप अपने घर से चल करके 1 किलोमीटर आए और आपको कह दिया जाए कि नहीं नहीं, आप जो है आपके घर के पास से एक भगवान वाला खंबा है उसको छू करके आओ, ईश्वर वाला खंबा है, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा कि अरे मैं वहाँ तो पहुँच गया था, परंतु मैं उस खंबे को छोड़ करके इस खंबे को छू करके आया, इसलिए माना नहीं जाएगा खेल में। तो इसीलिए ब्रह्म को पकड़ के लेकर के आओ ना वहीं से, कि दोबारा आपको पुनः न जाना पड़े। बार बार बदलने की स्थिति क्यों है? जैसे गाड़ी बदलते हैं, बस बदलते हैं, ट्रेन बदलते हैं, ये बदलने वाली ट्रेन मत पकड़िए। डायरेक्ट जो कन्फर्म आपके गंतव्य स्थान से, आपके निजी स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाती हो, उस ट्रेन को पकड़िए, ठीक है? तो आप पहुंच जाओगे। बार बार मत बदलो, क्योंकि उतने हम पहुंचे भी नहीं, अभी तो हम उभर रहे हैं, उतना समय नहीं है हमारे पास। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ब्रह्म को पकड़ लो। जी जी। आगे अभी आगे आएगा कि आप ब्रह्म का ध्यान कैसे करेंगे, ये बताएंगे अभी आपको, ठीक है? इसमें ध्यान योग भी है। इसमें जो है गीता में मैंने बताया ना कि 18 प्रकार का योग है, और इसमें ध्यान योग भी है
कि आप ध्यान कैसे करोगे, उस दिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, इसमें है ध्यान, वो भी बता देंगे आपको कैसे करना है, वो भी आपको, हाँ वो भी बता देंगे आपको कैसे करना है, आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक, ज़रूर पहुंचेंगे। परंतु ये है कि जी, जब आप ये पहले से ही मान कर चलोगे कि हमें राग में नहीं, पहले से धारणा बना के चलो ना आप कि हम रंगमंच में हैं। आज अमिताभ बच्चन कैसी एक्टिंग करता है, 100% निभा देता है कि नहीं निभा देता है, फिर भी उसमें क्या अपने घर किसी एक्टर को लेके जाता है क्या, नहीं लेके जाता है ना। एक्टिंग करता है, पिता का एक्टिंग करता है, हीरो का एक्टिंग करता है, और सीधे गाड़ी में बैठता है अपने और चला जाता है अपने घर, जुहू में जा करके घुस जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है उसका। धारणा आप पहले से आप धारणा बना लीजिए कि मैं जो है 100% प्रस्तुत जरूर करूँगा, परंतु उसमें जो है मैं उलझूंगा नहीं, क्योंकि यह नाटक में करने जा रहा हूँ। और नाटक में इस तरह का नाटक आप जीवन में कई तरह का करते हो, कई बार करते हो, फिर भी नहीं उलझते हो। आप मान करके देखो एक बार कि मैं नाटक ही करने जा रहा हूँ, फिर उलझोगे कैसे। उसमें क्या होता है, इसलिए होता है कि वो आपके ज़्यादा करीब, आपके विचार से और भाव से, ठीक है, वो ज़्यादा करीब होता है। और दूसरा, उसमें संस्कार भी होते हैं, उसमें संस्कार भी होते हैं, जो पूर्व जन्म के संस्कार भी काम करते हैं। और विचार और भाव जब जिससे मिलते हैं तो एक दूसरे से अटैचमेंट वो खींचते हैं एक दूसरे को, ठीक है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो लगाव है, यदि उसके प्रति भी लगाव आपका छूट जाए ना, उसके प्रति भी यदि आपका संबंध छूट जाए, तो उसमें भी रंगमंच ही समझना। भगवान जो है, जो द्रौपदी थी, द्रौपदी के 5 संतानें थी, ठीक है। जब द्रौपदी की 5 संतानों को जब मार दिया गया, तो द्रौपदी ने उस तरह का कोई जो है आसक्ति नहीं दिखाई। अश्वत्थामा ने 5 संतानों को सोते हुए मार के भाग गया था। नहीं नहीं, तो अरे नहीं, कौन कहता है कि सामान्य प्राणी हो आप मान बैठे हो ना कि मैं सामान्य प्राणी हूं। कौन आपको, तो आप इसी को तो छोड़ने की बात गीता कह रही है। जब आप गीता पढ़ लिए हैं और जब गीता आपने पढ़ लिया, तो छोड़िए, इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए ना। अब तो पहले चलिए, आप राग द्वेष में फंसे हुए थे, परंतु अब तो नहीं है ना। अब तो आपको पता चल गया कि ये राग द्वेष है जो हमें फंसाता है, तो तब अब तो निकल जाइए अब इससे, अब तो निकलने का प्रयास करिए। अब पहले चलो नहीं पता था भाई कि मैं जो है राग द्वेष में फंस रहा हूँ। संस्कार को काटने के लिए एक ही उपाय है कि आप जो है यह मान लीजिए कि पहले आपको दुख में संसार को देखना पड़ेगा कि ये संसार में किसी भी संबंध को जोड़ते हैं, किसी से भी अटैचमेंट करते हैं तो दुख ही मिलता है। तो आप, हर कोई दुख से छूटना चाहता है। जब आप दुख से छूटना चाहते हो तो आपको बार बार चिंतन करना पड़ेगा, और यह दुख जो है एक बार नहीं हो रहा है, आपको कई जन्मों से ये दुख मिल रहा है आपको। तो जब ये इस दुख को आप समझ रहे हो कि बार बार ये हमें दुखित कर रहा है, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो, फिर समझ जाना चाहिए ना। बार बार थपेड़े खाने के बाद, बार बार धक्का खाने के बाद जो है फिर हम वही करते हैं, तो हमारी मनुष्यता कहाँ गई। हमारे अंदर भी तो एक आत्मा बैठी हुई है, हमारे हमारे आत्मा भी, हमारा भी तो इंतजार कर रही है कि कब तुम जागोगे, कब तक आत्मा आपके संस्कारों के कारण दुख भोगती रहेगी। उसके बारे में भी तो कभी सोचिए।
परमात्मा जो है इतनी व्यवस्था आपके प्रति खड़ा कर प्रपंच रच रखा है, प्रकृति की व्यवस्था कर रखा है कि आप मुक्त हो जाओ। अब इतना करने के बाद भी यदि आप नहीं मुक्त होते हो तो दोष इसमें किसका होगा? परमात्मा का होगा कि आपका होगा? आपका ही होगा ना। तो अभी तो चेत जाइए, अभी समय है, अभी चेतने का समय है और मुक्त होने का समय है। और जो होता है वह अभी होगा, और जो होगा वह आपसे ही होगा, किसी और से नहीं होगा, और स्वतः भी नहीं होगा। कोई कहता है ना कि कृपा हो जाएगी, कृपा ऐसे नहीं होती है। कृपा भगवान उसी पे करता है जो कुछ मेहनत करता है, जो कुछ चेष्टा करता है कि मुझे मुक्त होना है, उसकी मदद करता है ईश्वर। जो अभी अपनी ट्रेन में बैठ करके, अपने गाड़ी पे बैठ करके अभी चलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, उसकी कभी मदद करने ईश्वर नहीं आता है। लोग जो है मुंगेरी लाल के सपने बस देखते रहते हैं कि एक दिन कृपा जरूर होगी भगवान। अरे कैसे होगी? था आपके पास भगवान ने एक आपके अंदर ऐसी जीवात्मा बैठी हुई है जो अनादि है, अनंत है, उसका कभी जन्म नहीं होता, उसको कभी मारा नहीं जा सकता है, उसको कभी काटा नहीं जा सकता है, उसको गलाया नहीं जा सकता है, उसे जलाया नहीं जा सकता है, उसे सुखाया नहीं जा सकता है। ऐसी आत्मा को लेकर के आप असहाय बैठे हुए हो तो ईश्वर आपके पास आएगा? नहीं आएगा। कहेगा कि ये मूर्ख है, सब कुछ मुझसे ही कराना चाहता है कि नहीं? आपके बराबर कोई आपके पड़ोस में हो और आपकी तरह जो है वो भी ठाट बाट से रहता हो, पैसे उसके पास सब कुछ हो, और वह केवल बैठे रहता हो और सोचता हो कि कोई मुझे पड़ोसी आके खाना खिला दे, तो आप कितने दिन खाना खिलाओगे उसको? बताओ, खिलाओगे आप? नहीं खिलाओगे ना। क्यों? क्योंकि वो उसके पास सारी संपन्नता है जो आपके पास है। तो ईश्वर भी यही करता है। आपके अंदर एक भीतर चेतन जीवात्मा पड़ी हुई है, फिर भी आप सोचते हो कि कोई कृपा हो जाएगी, कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई चमत्कार गुरु आएगा और हमारे सिर पे हाथ रख देगा या कोई ऐसी जड़ी बूटी दे देगा तो हम जो है उसको खा पी करके जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, न हुआ है, न होगा। पूरे इतिहास को उठा करके देख लीजिए, कभी नहीं हुआ है, न होगा। भले से कोई ऐसी कथाएं लिख दिया हो लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को अकर्मण्य बनाने के लिए, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ है, न होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब ऐसी बातें कह रहे हैं तो न कभी हुआ है, न होगा। इस बात को यह समझ जाइए यहीं पे। इसलिए आसक्ति रहित होकर के जीवन को जीना शुरू करिए और प्रैक्टिकल में जीना शुरू करिए। और ऐसा जीवन जिए कि रंगमंच की तरह जिए, तभी आप जो है प्रसन्न हो सकते हो, स्थिर बुद्धि वाले हो सकते हो। और जिसकी स्थिर बुद्धि हो जाती है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त होता है। बिना स्थिर बुद्धि हुए आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते हो। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म के साथ जुड़ा नहीं है उसमें भावना भी नहीं होती। एक बात आगे कहा उन्होंने कि जिसमें जो ब्रह्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है उसके अंदर कभी भावना नहीं होती है। जिसमें भावना नहीं होती, नहीं उसमें शांति भी नहीं होती है। जिसमें भावना नहीं होती है उसमें शांति भी नहीं होती है। जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से होगा? कभी उसे परमार्थिक सुख नहीं मिल सकता है, परमात्मा का सुख उसे नहीं मिल सकता है। इसलिए भावना जरूरी है। तो जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो भावना के कारण जुड़ेंगे। भावना ही होती है जो प्रधान होती है, और भावना के कारण ही हम ईश्वर से जुड़ते हैं। और उसमें भावना के कारण ही जब भावना प्रगाढ़ हो जाती है तब हम शांति को उपलब्ध होते हैं। और जब शांति प्राप्त होती है, जब शांति को हम प्राप्त होते हैं तभी हमें सुख की अनुभूति होती है। किस सुख की? ये सांसारिक सुख की नहीं, परम सुख की, आनंद की। इस सुख की नहीं जो हमें इस संसार में जो सुख मिलता है, इस सुख की नहीं, उस परम सुख की बात कह रहे हैं कि उस परम आनंद के सुख की हमें प्राप्ति होती है। ठीक है। इस तरह से आप जो है सबसे पहले जो है अपने बुद्धि को जो है स्थिर करने के प्रयास में लगिए। बुद्धि का नाश न हो इसका विशेष ध्यान दीजिए। बुद्धि के नाश करने वाले जो भी भाव आते हैं, जो भी द्वंद्व आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, 6 जो शत्रु आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष आते हैं, इनको पहले मिटाने का प्रयास करिए। लोग अध्यात्म
इनको बिना मिटाए हुए ही प्रवेश करना चाहते हैं। मुझे कई लोग मिले, कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता बता दीजिए, कुंडलिनी जागरण का कोई उपाय बता दीजिए, कि चाहे किताब बता दीजिए जिससे मैं जागृत कर सकूं। कई लोग कहते हैं कि कोई आसान रास्ता हमें हो तो बताएं आप। मैंने कहा आसान रास्ता कोई नहीं है। पहले तो अपने भीतर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो 6 शत्रु हैं, इनको नष्ट करिए आप। तभी जो है आप इससे मुक्त हो सकते हो, नहीं तो नहीं मुक्त हो सकते हैं आप। समझ रहे हैं ना? ये बड़ा ही गहनतम विषय है। इस गहनतम विषय को यदि आपने सोच लिया, एक शब्द आया हुआ है इसमें कि भावना। ब्रह्म के साथ यदि आप जुड़ना है तो भावना जरूरी है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय। तो भावना बड़ा ही, तो क्या होता है कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि सिर्फ देख सकती है और भावना देखने वाले को गतिशील बनाती है। बुद्धि केवल देखती है और भावना देखने वाले को, जो देखता है, उसको गतिशील बना देती है कि तू कुछ कर। ठीक है? भावना जो होती है, जैसे ही भावना हमारी आती है, वह गति करने लगता है व्यक्ति, उसमें मूवमेंट होने लगता है, उसमें हलचल होने लगता है, कुछ ना कुछ करने की। यदि आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति केवल देखता ही रहे, चले ना, तो देखना बेकार है ना? बेकार है कि नहीं है? जैसे आपने कुत्ते को देखा, कुत्ते को देख करके आपके तरफ वो दौड़ रहा है, आपके तरफ दौड़ा तो आप क्या करोगे? आप भी गतिशील होगे कि नहीं होगे? आपके अंदर तुरंत भावना आई कि नहीं, हमें भी भागना चाहिए, तो ये मुझे काट लेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो देखने के बाद जो है हमारे अंदर डर पैदा हुआ, एक भावना के कारण हुआ, एक भाव आया, है ना? डर का भाव आया कि नहीं आया? जैसे हम देखा कुत्ता हमारे तरफ दौड़ा, हमें डर का भाव हमारे अंदर आया। और जैसे ही जो भाव आया, उसमें 2 तरह का भाव आया। एक तो नकारात्मक सकारात्मक भाव आया, और दूसरा एक नकारात्मक भाव आया कि या मुझे काट देगा या मुझे आकर के पूंछ लाने लगेगा मेरे पास। होता है कि नहीं होता है? कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो दौड़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि आपके पास आएंगे तो आपको काट ही लेंगे। नहीं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बड़े प्रेम से दौड़ करके आपके आगे पीछे पूंछ भी हिलाने लगते हैं। कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो डायरेक्ट दौड़ते हैं तो लगता है कि मुझे काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव उत्पन्न हुए। तो भावना को इसीलिए कहा कि भावना जैसे ही व्यक्ति के अंदर आती है, व्यक्ति गतिशील हो जाता है। और कहते हैं कि भावना में भी जैसे कि प्रेम, उत्साह, आशा, शांति, प्रसाद, इस तरह का यदि आपके अंदर विचार भाव आता है तो वो सकारात्मक भाव कहलाता है। ठीक है? सकारात्मक भाव किसको कहा जाता है? जिसमें जो है व्यक्ति के अंदर जो है प्रेम, उत्साह, आशा, शांति, प्रसाद, इस तरह का प्रसन्नता का विचार भाव आए तो वह सकारात्मक भाव होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, कलह, घृणा, इस तरह का यदि भाव आता है तो वह नकारात्मक भाव होता है। ठीक है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का भाव आता है व्यक्ति के अंदर। कुत्ते के प्रति देख करके क्रोध भी आती है, ईर्ष्या भी आता है, जलन भी आता है। और कुत्ता आकर के, एक कुत्ते दौड़ करके आ रहा है तो उसके प्रति आपका प्रेम भी उमड़ जाता है कि अरे मेरे पास कुत्ता आ रहा है, तो उत्साह उमंग आता है, चेहरे पे प्रसन्नता छा जाती है, शांति छा जाती है। ठीक है? जैसे माँ है, माँ के पास यदि बच्चा उसका दौड़ता हुआ आता है तो माँ को बड़ा प्रसन्नता होता है, फिर उसको बड़े ही उत्साह के साथ, प्रेम के साथ उसको गले से लगा लेती है। कोई दुश्मन है तो उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या का भाव। उसको देखते ही अरे ये कहाँ इस दिख गया, फिर उसको देख करके तुरंत खून उबलने लगता है, जलने लगता है, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और संसार में अशांति किस लिए है? ये जो अशांति है, एक थोड़ा सा इसके प्रति भी मैं बात करूंगा। अशांति किस लिए है? इसलिए है कि हमारी बुद्धि के पीछे वेग देने वाला कौन है? बुद्धि के पीछे
हमें प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो क्रोध है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। ये नकारात्मक जो भावनाएं हैं, यही जो है बुद्धि को क्या करती हैं? यही बुद्धि को प्रभावित करती हैं। कोई और प्रभावित नहीं करता है बुद्धि को। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह घृणा, यह भाव को मिटाइए। इसीलिए मैंने कहा कि इन 6 शत्रुओं को जो है मिटाने का प्रयास करिए। और ब्रह्म के साथ अपने आप को जब जिस दिन जोड़ देंगे, उस दिन समझिए कि आपके अंदर यह भाव कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्म को मत छोड़िए। यदि आप ब्रह्म को नहीं छोड़ेंगे तो, यदि ब्रह्म को छोड़ देते हैं तो ये 6 शत्रु तो आपको घेरेंगे ही, क्योंकि आप इनसे नहीं बच सकते। आपके यदि इसको छोड़ दोगे ब्रह्म को, तो आप इसमें फंसोगे आप, क्योंकि यह तो हमेशा आपके ऊपर हावी रहते ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस मंत्र में सबसे पहले कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है, उसके साथ ये जो 6 शत्रु हैं वह कभी उसके ऊपर हावी ही नहीं होते। आप देखिएगा, मैंने एक महात्मा जी को देखा था, मुझे ट्रेन में मिले थे। उनको संन्यास लिए हुए 10-15 साल हो गया था। मैं भी आमने सामने बैठा हुआ था, लोकली ट्रेन थी, तो उनके पास जगह था और वह अपने चेले के साथ 4 सीटें थी और 4 सीटर पे जो है 2 ही बैठे हुए थे लोग। तो एक आदमी उनसे रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी थोड़ा सा खिसक जाइए, मैं भी बैठना चाहता हूँ। तो बड़े क्रोधी स्वभाव में बोले कि तुम आगे बढ़ जा, जाके देख ले उधर महाराज जी बैठे हुए हैं, उनको भंग मत कर। तो मैं बस देखता ही रहा, मैं कुछ बोला नहीं। और रास्ते भर जो है वह लड़ते ही आ रहे थे, जो भी आया उससे लड़ते ही थे, पूरे ट्रेन में वो लड़ते ही रहे। कुछ तो व्यक्तियों ने उनसे ऐसा यहाँ तक कह दिया कि आप साधु हो और साधु के वेश में आप ये गेरुआ वस्त्र पहन रखे हो, जटा बढ़ा रखे हो, त्रिशूल धारण कर रखे हो, और आप जो इतना क्रोध करते हो, आपको शोभा नहीं देता, आप सन्यासी नहीं हो, आप पाखंडी हो। कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं ने तो ऐसा भी बोल दिया, कुछ पुरुषों ने भी बोल दिया।